भाई साहब का हार्दिक स्वागत करें। हमारे लोकप्रिय विधायक सम्राट मेरे भाई राघव चड्ढा जी पधार चुके हैं। हम उनका हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत करते हैं। ये स्वागत की प्रक्रिया शुरू होगी। मैं आदरणीय प्रेम मेडवाल जी से अनुरोध करूंगा भाई साहब के पगड़ी और माला पहनाकर स्वागत करें। हमारे रमेश गुरु जी भाई साहब का स्वागत करेंगे। प्रदीप राणा जी अपनी टीम के साथ आदरणीय विधायक जी का स्वागत करेंगे। योगेश यादव जी भाई साहब जी का स्वागत करेंगे। नरेश जी भाई साहब जी का स्वागत करेंगे। निशांत कपूर जी भाई साहब का स्वागत करेंगे। थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें। सुदीप चावला जी माननीय विधायक जी का स्वागत करेंगे। विधायक जी का स्वागत करेंगी माता जी। माता जी ने सबकी ओर से स्वागत कर दिया है। अब आगे की कड़ी में कार्यक्रम शुरुआत की जाएगी। यहाँ से आज यहाँ पर जो उद्घाटन होने जा रहा है, ये बहुत वर्षों की समस्या थी। यहाँ पर काफी समय से चली आ रही थी। और भाई और बहनों, मेरा आप लोगों को सबको उपाध्यक्ष महोदय ने बहुत पहले जब मैंने ज्वाइन ही करा था, यहाँ पर आया था कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं, ध्यान से मुझे सुनिए। उन्होंने कहा था कि मेरी सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है वो इंदरपुरी है, बुद्धनगर है। इसमें आपको किसी भी तरह करके सीवर और पानी की समस्या का पूरी तरह से समाधान करना है। इसी के अंतर्गत हमने स्कीम भी बनाई है यहाँ पर, जिसमें करीब 925 मीटर की लाइन डलेगी, सीवर लाइन, और करीब 6000 लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। जो सीवर ब्लॉकेज हो जा रही है, अक्सर हो जा रही है यहाँ पर, और 25 साल करीब पुरानी ये लाइनें हैं, तो वो सारी इसमें बदलेंगी। और माननीय उपाध्यक्ष ने मुझसे ये भी कहा है कि यहाँ पर जिनको थोड़ी बहुत पानी की इम्प्रूवमेंट ज़रूर हुई है, लेकिन अभी भी हमें पता है कि थोड़ी बहुत समस्या बनी हुई है, तो मैं और अमर गौतम जी अभी रुकेंगे इस प्रोग्राम के बाद भी, और जिनको समस्या वो मुझसे मिलें और मुझे बताएं। उन्होंने कहा उपाध्यक्ष जी कि आपने खुद यहाँ पे आना है और ये पता करना है किसको क्या समस्या, और उसका समाधान मुझे तुरंत चाहिए। तो मैं यहीं अभी रुकूंगा इसके बाद, और मुझसे मिल सकते हैं जो भी लोग जिनको समस्या है। मैं और अमर गौतम जी यहीं रहेंगे। और ये हमारे कार्य की लागत जो है इसमें 21 लाख रुपए है। और जैसे ये पॉल्यूशन का थोड़ा इशू है, इसे हम तुरंत शुरू करवा देंगे। ये सर हमारी जो ये ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक में तो करीब इसमें 425 मीटर डलेगी, और 500 मीटर हमारी बी ब्लॉक में डलेगी। इसे हम गलियों में डलेंगी, और गलियां इसमें कनेक्ट भी हो जाएंगी कि एक लाइन तो उधर से जाएगी, हमारी अम्बे मंदिर है उधर से जानी है उस तरफ ले जाके, और दूसरी लाइन हमारी यहाँ से डल के उधर आगे जो सुलभ शौचालय है वहाँ पर जाकर हमारी कनेक्ट होगी। और जो गलियाँ हमारी जिनमें गलियों में दिक्कत आ जा रही है, वो गलियाँ भी उसमें हम कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि थोड़ी सकरी गलियाँ हैं, इसलिए दिक्कत ना है, तो वो उन्हें भी कनेक्ट कर देंगे। और किसी की कोई समस्या भी होगी छोटी मोटी, तो वो हम सॉर्ट आउट कर देंगे। इसमें डाया हमारा जो है 250 और 10 इंची और 12 इंची है इसमें जो रहेगा, और 450 की लाइन में वो मिल जाएगा फाइनली हमारा जाकर। तो इससे समस्या का समाधान बहुत होगा। और ठीक सर, समय तो इसमें 5 महीने का है, लेकिन आपने कहा था जल्दी करवाना, तो हम कोशिश करेंगे 3 महीने के अंदर हम इसे खत्म कर दें। जी धन्यवाद। धन्यवाद पंच साहब। तो एक बहुत बड़ी समस्या
आप लोगों की जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी। थोड़े दिनों के बाद हो सकता है पानी की भी समस्या खत्म हो जाए। हाँ, तो मैं अब माइक माननीय विधायक जी को देने जा रहा हूँ, वो डायरेक्ट आपको संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब, इनकलाब। आप सभी का आज इस महत्वपूर्ण दिन उद्घाटन समारोह में बहुत बहुत स्वागत। सभी समाज के हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रधान, हमारे बड़े बुजुर्ग, सबको चरण स्पर्श करके, अपनी माताओं को चरण स्पर्श करके, भाइयों बहनों प्यारे बच्चों सबका स्वागत करते हुए आज की इस महत्वपूर्ण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनॉग्रेशन की शुरुआत करता हूं। और आपको यह बताना चाहता हूं कि पूरे देश में हर सरकार का जो खजाना है वो कोरोना के चलते खाली हो गया। आज आप देखते हैं कि बड़े से बड़े धंधे बंद हो गए, दुकानों पे ताले लग गए, लोगों की नौकरियां चली गई। इसी तरह सरकारों के भी खजाने खाली हो गए। विधायकों को जो हर साल और सांसद, एमपी को, मेंबर पार्लियामेंट को जो फंड मिला करता था अपने क्षेत्र में विकास कार्य करने का, सांसद निधि, विधायक निधि जिसे कहते हैं, वो भी सारी सरकारों ने हिंदुस्तान के बंद कर दी। संध्या जी, तो विकास कार्य के पैसे भी बंद हो गए और सरकारें भी कंगाल हो गई। उस दौर में भी आपके प्यार और आपके आशीर्वाद की बदौलत, और आपने इतना मान सम्मान मुझे दिया कि हमारे पूरे इलाके में, पूरी विधानसभा में एक सप्ताह के लिए भी मैंने फंड की कमी की वजह से काम नहीं रुकने दिए, पैसे की कमी की वजह से काम नहीं रुकने। मैं जब आपके प्यारे, आपके चहेते, आपके लाडले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पास गया, झोली फैलाई और कहा कि मेरे बुद्धनगर इंदरपुरी के लोगों के लिए विकास कार्य करना है, मुझे फंड दे दीजिए, मुझे अपने क्षेत्र वासियों के लिए पानी की लाइन डालनी है, सीवर की नई लाइन डालनी है, मुझे फंड दे दीजिए। मुझे बताते हुए ये खुशी होती है कि केजरीवाल साहब ने कलम से फाइल पे दस्तखत करने में 1 मिनट से ज्यादा कभी नहीं लगाया, कभी भी 1 मिनट। जब मैं चुनाव में वोट मांगने के लिए एक एक घर का दरवाजा खटखटाता था, तो ए ब्लॉक में, बी ब्लॉक में, कई जगह मेरे को आप सब बताते थे कि पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, कहीं कहीं तो सीवर की लाइन ही नहीं है, डली नहीं आज तक। जब से यहां लोगों ने रहना शुरू किया तब से लेकर आज तक कभी लाइन ही नहीं डली। नालियों से सीवर बाहर बहता है, सड़कें गंदी हो जाती हैं, लोगों का आने जाने में मुश्किलें आती हैं, रिश्तेदारों को बुलाने में शर्म आती है, पानी आता नहीं, आता है तो गंदा आता है, सीवर का पानी उसमें मिलकर आता है, न जाने कितनी समस्या आप सबने बताई। और मैंने ये बेड़ा उठाया है और आज भी मैं अपने इस वचन पे पूरी तरीके से कायम हूं कि अपने इसी पहले कार्यकाल में ही पानी और सीवर की सारी समस्या आपकी दूर कर दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इस संकल्प और इस विश्वास के साथ मैं काम करता हूं। मेरी उम्र कम हो सकती है, आयु में छोटा हूं, अनुभव कम हो सकता है, लेकिन काम करने का जज्बा और नियत में मेरी आपको कभी कमी नहीं मिलेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपने बड़े बड़े दिग्गज लोगों को, बड़े बड़े अनुभव वाले, बड़े बड़े नेताओं को हराकर एक पढ़े लिखे ईमानदार मुख्यमंत्री को चुना और एक पढ़े लिखे युवा विधायक को चुना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये मुख्यमंत्री और आपका ये विधायक हमेशा आपकी लाज रखेगा, आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा।
और एक चीज मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, और मुझे मंच से ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर आज मैं विधायक हूं तो उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ी अहमियत पूरे समाज ने मुझे चुनाव में वोट देकर जिताई है, जिसका मैं सदैव के लिए आभारी हूं। पूरे समाज ने एकजुट होकर एक तरफा वोट आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को दी, हमारे इलाके ने भी दी और पूरी दिल्ली ने दी। तो समाज की सेवा करना, उनके काम करना और सुख दुख में खड़े रहना, इसको हम अपना धर्म मानते हैं, अपना कर्म मानते हैं, और ये हम सदैव करते रहेंगे। इसी के साथ साथ मुझे जब ए ब्लॉक, बी ब्लॉक की सीवर की समस्या का सारा ब्यौरा मिला, अफसरों ने दौरे करके पूरे मैप बनाया, मसौदा बनाया, पूरा इंजीनियरिंग विभाग बैठ के बनाता है कि कहां से लाइन डलेगी, कैसे डलेगी, कितनी मोटी लाइन होगी, किस क्वालिटी की लाइन होगी। सारा मसौदा बनाने के बाद जब मेरे पास आए तो मैंने समाज के लोगों से बात करी। मेडवाल जी की अध्यक्षता में कई लोग हमारी मीटिंग में आए और इन्होंने मुझे निर्देश दिया कि आपको दिसंबर के पहले हफ्ते में यह उद्घाटन करना है। मैंने कहा जी सरकारी काम है, सरकारी फाइलें इतनी जल्दी नहीं चलती हैं, समय लगता है, मैं कोशिश जरूर करूंगा। उन्होंने कहा नहीं, आज तो आपसे वादा लेकर जाएंगे विधायक जी कि आपने नारियल फोड़ना है दिसंबर के पहले महीने में, ठेका अवार्ड हो जाना चाहिए, ठेकेदार को मिल जाना चाहिए और आप नारियल फोड़ोगे दिसंबर के पहले हफ्ते में। मैंने उसी दिन से सारे अफसरों को दौड़ा दिया, पूरे दिल्ली जल बोर्ड में ऊपर से लेकर नीचे तक सारी फाइलें घुमा दी और जल्द से जल्द इसका टेंडर लगवाकर काम को अवार्ड कराकर आज दिसंबर के पहले हफ्ते में, जैसे मैंने वादा किया था, आज हम यहां पे उद्घाटन कर रहे हैं और नई सीवर लाइन डालने का काम शुरू कर रहे हैं। पॉल्यूशन का दौर है तो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी, न्यायपालिका से लेकर कई सारे निर्देश हैं कि अभी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करना, अभी ज्यादा धूल मिट्टी वाला काम नहीं करना, खुदाई नहीं करना। तो जितने दिनों के लिए कोर्ट द्वारा, न्यायपालिका द्वारा काम पर प्रतिबंध लगाया गया है, मात्र उतने ही दिनों के लिए काम रोका जाएगा, नहीं तो काम पूरी फराटेदार स्पीड पे चलेगा, सुपर स्पीड पे चलेगा और जल्द से जल्द हम यहां पर आपकी सीवर की नई लाइन डालकर आपको देंगे। जैसा कि प्रधान जी ने बताया, उन्होंने अपनी उम्र कम बताई थोड़ी सी, लेकिन उन्होंने जैसा बताया कि 6 दशक से ज्यादा हो गए, 6 दशक से ज्यादा हो गए, 60 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन यहां कभी सीवर लाइन ही नहीं डली, सीवर ही नहीं डला। बड़े बड़े नेता आए, विधायक बने, लेकिन सीवर की लाइन नहीं डाली। बहुत बार नेता सीवर की लाइन इसलिए भी नहीं डालता कि अगर सीवर डाल दिया तो अगले चुनाव में वोट किस बात पे लूंगा, जब प्रॉब्लम ही खत्म कर दी, समस्या ही हल कर दी, तो मैं वोट किस बात पे मांगूंगा, आश्वासन किस चीज का दूंगा। लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि केजरीवाल सरकार और मैं खुद, आपका बेटा, आपका भाई, सारी समस्याओं का निवारण करने की चेष्टा करेंगे कि आने वाले चुनावों में ये बुनियादी सुविधाएं जो हैं, जो आज भी हमारा देश बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाओं पे अटका हुआ है, आज भी चुनाव इन मुद्दों पर होते हैं, चुनाव इन मुद्दों से हटे और हर व्यक्ति को बुनियादी सुविधाएं मिले, ये हमारा संकल्प है, ये हम करके दिखाएंगे। तो आज जैसा कि दिल्ली जल बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब ने आपको बताया, ए ब्लॉक में लगभग 400 मीटर की लाइन डलेगी, बी ब्लॉक में 500 मीटर से ज्यादा की लाइन डलेगी। बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है, लाखों रुपए का काम है। मोटी बड़े डाया की 10-12 इंच की लाइनें डाली जाएंगी। थोड़ी सी
तकलीफ तो होती है, जब खुदाई होती है, काम होती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप थोड़ा सा उस तकलीफ को बर्दाश्त करें, लेकिन ऐसी क्वालिटी की बढ़िया लाइन डालेंगे कि इसके बाद फिर आपको आने वाले समय में कभी सीवर की समस्या नहीं आएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैं ठेकेदार से कोई 1.5%, 3%, 4% की सेटिंग नहीं करता, ठेकेदार से पैसा नहीं लेता। तो जब तक लाइन बढ़िया सी डालकर अच्छी क्वालिटी की लाइन नहीं डालेगा और जब तक आप मुझे हरी झंडी नहीं दिखाओगे, तब तक मैं ठेकेदार की पेमेंट भी नहीं होने दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसी के साथ साथ जो पानी की अभी भी कुछ इलाकों में दिक्कतें आ रही हैं, अभी मेरी माताएं बहनें मुझे बता रही थी, उन इलाकों में भी आने वाले समय में हम पूरी योजनाबद्ध तरीके से एरिया उठाकर, एक गली उठाकर वहां पे पानी की समस्या हल करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद दिल्ली जल बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रीति पंत जी, जो अभी मंच से आपको संबोधित कर रहे थे, वो हमारी वार्ड अध्यक्ष अमर गौतम जी यही मौजूद रहेंगे, पार्टी के समस्त साथी यहां रहेंगे, यही बैठेंगे जहां मैं बैठा हूं, यही आकर बैठ जाएंगे। आपकी जो एक समस्या अभी आप हाथ के हाथ लिखवा देना, जल्द से जल्द उसका भी निजात करके देंगे, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा वादा है। और अंत में बस इतना कहना चाहता हूं कि आपने बहुत प्यार से आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़े जनादेश की सरकार बनाई दिल्ली। एक ऐसा मैसेज पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में दिया कि अगर जनता ठान ले तो ये बड़ी बड़ी पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस जैसी पार्टियों को उखाड़ के फेंक सकते हैं और आम आदमी की, गरीब आदमी की पार्टी को सत्ता में ला सकते हैं। लेकिन आज भी हमारी शक्तियां थोड़ी सी कम है। दिल्ली सरकार के पास पूरी शक्ति नहीं है, सब जानते हैं। ना पुलिस हमारे साथ चलती है, ना जमीन का मसला हम देख सकते हैं, और सबसे खराब विभाग हिंदुस्तान का एमसीडी भारतीय जनता पार्टी 20 साल से चला रही है। एमसीडी का मतलब महाचोर विभाग, महाचोर डिपार्टमेंट। जितना भ्रष्टाचार एमसीडी में होता है, पूरे हिंदुस्तान में किसी सरकार के किसी विभाग में इतना भ्रष्टाचार नहीं होता। जो पार्षद बनते थे, साइकिल पे आकर वोट मांगते थे, 5 साल खत्म होते होते उनकी बड़ी बड़े महल बन जाते, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती। और आपको जान के अचंभा होगा, विधायक को तो फिर महीने की तनख्वाह मिलती है, पार्षद को तो महीने की तनख्वाह भी नहीं मिलती। उनका घर कैसे बन जाता, महल कैसे बन जाता है, मैं सारे पार्षदों से पूछना चाहता हूं। पैसा खाओ लेकिन काम तो करके दिखाते, पैसा भी खाते और काम भी नहीं करते। साफ सफाई की जिम्मेदारी पूरी दिल्ली में नगर निगम की होती है और पूरी दिल्ली को नगर निगम ने कूड़ा कर दिया। जो पतली सड़कें होती हैं, आपके और मेरे घर के बाहर की जो सड़कें, वो नगर निगम के अधीन आती है। छोटी सड़कें, मेन रोड नहीं, छोटी सड़कें, वो सारी सड़कें एमसीडी को बनानी होती हैं, लेकिन एमसीडी नहीं बना के देते, सारा पैसा खा जाती है ये लोग। जो पार्क होते हैं, कई सारे पार्क है हमारे यहाँ पर, वो सारे एमसीडी के आते हैं, वो उनकी हालत भी खस्ता होगी। स्कूल एमसीडी के होते हैं, कुछ उनकी हालत भी खस्ता होगी। टीवी पे आते हैं ना। तो एमसीडी को इस बार आप लोगों ने बचाना है, और केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, दिल्ली सरकार को 2 गुना शक्ति देने के लिए इस बार मेरा आपसे अनुरोध है, आपसे विनती है, हाथ जोड़कर आपसे मैं मांगना चाहता हूं आज कि आप सब इस बार आने वाले नगर निगम के चुनाव में, जैसे आपने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाई, उसी तरह इस बार एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाना, और फिर देखना 4 गुना रफ्तार का। अभी मेरी 2 बाजू है, मैं 2 बाजू से थोड़ा काम कर सकता हूं, लेकिन अगर आपने आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार बना दी तो मेरी भी 2 बाजू से 4 बाजू हो जाएगी, मैं भी 4 गुना काम कर पाऊंगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। तो आपसे विनती है हाथ जोड़कर कि इस बार सारे जने मिलकर आम आदमी पार्टी को वोट देना, अरविंद केजरीवाल की सरकार इस बार एमसीडी में भी बनाना, जैसे आपने दिल्ली सरकार में बनाई, दिल्ली में स्टेट लेवल पे बनाई।
इसी के साथ साथ आज इस विशाल सभा में आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आप अपने बीच बुलाते रहिए। अब मैं समाज के सभी जो हमारे मार्गदर्शक हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सामने आए और नारियल फोड़कर आज का उद्घाटन करें, शुभारंभ करें, श्री गणेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे